नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 5 जून 2025 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है राजा रानियों पर लट्टू मप्र की लोकतांत्रिक सरकार, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज का हमारा विषय चूँकि लोकतंत्र सरकार को लेकर है। लोकतंत्र सरकार एक ऐसा विषय है जिसके बारे में कुछ भी कहना सही नहीं, अगर कहो तो सोच समझ के। रानी कमलापत के बाद ही हाल में इंदौर की रानी अहिल्याबाई को सम्मान देने के लिए मप्र सरकार ने अहिल्याबाई मराठा की 300वीं सालगिरह पर इंदौर के राजवाड़ा में मंत्रिमंडल की बैठक पर करोड़ों रुपए फूंक दिए। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। मप्र में भाजपा सरकार राजा या रानियों पर लट्टू है। मप्र में भाजपा 2003 में सत्ता में आई थी। जनता ने भाजपा को 2018 में विधानसभा चुनाव में उखाड़ फेंका था, लेकिन मात्र 19 महीने के बाद ही एक स्वयंभू महाराज की कृपा से भाजपा पुनः सत्ता में लौट आई, तो भाजपा का राजा रानी प्रेम और बढ़ गया। आजकल भाजपा प्रदेश के अनेक राजा रानियों को सम्मानित करने में जुटे हैं और खजाना लुटा रही हैं। आपको याद होगा कि भाजपा सरकार ने सबसे पहले भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर एक आदिवासी गौंड रानी कमलापत को सम्मान देते हुए हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापत स्टेशन कर दिया। मप्र के लोग रानी कमलापत को भूल चुके थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें खोज निकाला। रानी कमलापति 18वीं शताब्दी की भोपाल की अंतिम गौंड रानी थी। उनका विवाह गिन्नौरगढ़ के गौंड राजा निजाम शाह से हुआ था, जिनकी 7 पत्नियों में से कमलापति सबसे प्रिय थी। वो सीहोर के सलकनकपुर रियासत के राजा कृपाल सिंह सरौतिया की बेटी थी और अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और साहस के लिए जानी जाती थी। बेखबर थी। कमलापति कुशल घुड़सवार, धनुर्धर और सेनापति थी, जिन्होंने अपने पिता की सेना के साथ युद्धों में हिस्सा लिया। 1720 में निजाम शाह को उनके भतीजे आलम शाह द्वारा जहर देकर हत्या के बाद रानी कमलापति अपने बेटे नवल शाह के साथ भोपाल की कमलापति महल में आ गई। उन्होंने अपने पिता की हत्या के बदला लेने के लिए अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान से मदद ली, जिसके बदले में उन्होंने 1 लाख रुपए देने का वादा किया। दोस्त मोहम्मद ने आलम शाह को मार दिया, लेकिन रानी पूरी राशि नहीं दे पाई और भोपाल का हिस्सा देना पड़ा। बाद में दोस्त मोहम्मद ने भोपाल पर कब्जा करने की कोशिश की और रानी को अपने रहम में शामिल करने का प्रस्ताव रखा। हरम में अपनी और अपने बेटे की रक्षा के लिए रानी ने विरोध किया। 1723 में जब दोस्त मोहम्मद ने हमला किया, रानी के 14 वर्षीय बेटे नवल शाह ने लाल घाटी में युद्ध लड़ा, जिनमें उनकी मृत्यु हो गई। रानी ने अपने आबरू और भोपाल को बेचने या बचाने के लिए महल के पास तालाब में अपनी संपत्ति डालकर जल समाधि ले ली। उनके बलिदान के बाद भोपाल में नवाबों का शासन शुरू हुआ। रानी कमलापति की वीरता और साहस के सम्मान में भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम 2021 में उनके नाम पर रखा गया। रानी कमलापति के बाद हाल ही में इंदौर की रानी अहिल्याबाई को सम्मान देने के लिए मप्र सरकार ने अहिल्याबाई मराठा की 300वीं सालगिरह पर इंदौर के राजवाड़ा में मंत्रिमंडल की बैठक पर करोड़ों रुपए फूंक दिए। अहिल्याबाई होकर मराठा साम्राज्य की होलकर रियासत की रानी थी, जिन्हें उनकी प्रशंसा, कुशलता, साहस और समाज सुधार के लिए जाना जाता है। वे मालवा की रानी थी और अपने पति खंडेराव होलकर की मृत्यु के बाद उन्होंने होलकर राज्य का नेतृत्व संभाला। अहिल्याबाई ने अपने शासन में मालवा को समृद्ध और सुव्यवस्थित बनाया। उन्होंने न्याय, व्यापार और कृषि को बढ़ावा दिया। उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित दिया और सामाजिक भेदभाव को कम करने का प्रयास किया। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य अहिल्याबाई ने कई मंदिरों, घाटों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया, जिनमें काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और सोमनाथ मंदिर की मरम्मत शामिल है। उन्होंने होलकर सेना को मजबूत किया और कई युद्धों में अपनी रणनीतिक कुशलता दिखाई। अहिल्याबाई को उनकी सादगी, धर्मनिष्ठा और जनता के प्रति समर्पण के लिए याद किया जाता है। उन्होंने पुण्यश्लोक, पवित्र ख्याति वाली उन्हें कहा जाता है।
अहिल्याबाई को सम्मान देने के बाद राज्य सरकार को अचानक एक और आदिवासी राजा भभूत सिंह को सम्मान करने का याद आया। राज्य सरकार ने राजा भभूत सिंह को सम्मानित करने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक पचमढ़ी में आयोजित कर डाली। अब आप कहेंगे कि ये कौन राजा हैं, तो आपको बता दें कि राजा भभूत सिंह मध्य प्रदेश और पचमढ़ी क्षेत्र के एक जनजातीय शासक थे, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सतपुरा की वादियों में उन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों शासन का मुकाबला किया। वे हर्राकोट के जागीरदारी थे और जनजातीय समाज पर उनका गहरा प्रभाव था। राजा भभूत सिंह ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति का युद्ध कर अंग्रेजों को परेशान किया, खासकर देनवा घाटी में, जहां उनकी सेना ने अंग्रेज फौज को हराया। उनकी रणनीति शिवाजी महाराज की छापामार युद्ध शैली से मिलती जुलती थी। 1858 में तात्या टोपे के साथ नर्मदा नदी पार करने और स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत करने में उनकी भूमिका उल्लेखनीय है। हालांकि 1860 तक वे अंग्रेजों से सशस्त्र संघर्ष लड़े, लेकिन अंततः उन्हें पकड़ने के लिए ब्रिटिश सेना ने अधिकतर विशेष प्रयास करने लगा। उनकी वीरता और नेतृत्व को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल के वर्षों में सम्मानित किया गया है, जैसे कि 3 जून 2025 को पचमढ़ी में उनकी स्मृति में आयोजित कैबिनेट बैठक और पौधारोपण कार्यक्रम। भाजपा दरअसल राजा रानियों की अनुकंपाओं से ऋण होना चाहती थी। पूर्व में भाजपा ने गोवा की राजमाता के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय बनाया, तो राजा मानसिंह तोमर के नाम से संगीत विश्वविद्यालय बना दिया। पूरे प्रदेश में राजा रानियों की प्रतिमाएं लगी, दर्जनों प्रतिमाएं थी। ग्वालियर में सिंधिया, जबलपुर में रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्या देवी की प्रतिमाएं बनाने में भाजपा की तरह कांग्रेस ने भी काफ़ी कंजूसी नहीं दिखाई। आने वाले दिनों में पता नहीं किस राजा रानी को सम्मान देने के लिए खोज किया जाएगा। मप्र सरकार राजा रानियों के बिना शायद चल ही नहीं सकती। कांग्रेस ने भी दशकों तक राजा रानियों को झेला। राजा महेंद्र सिंह, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, महाराज माधवराव सिंधिया कांग्रेस के लिए पूजनीय रहे। भाजपा ने भी अनेक राजा मंत्रिमंडल में रखे। एक थे मानवेंद्र सिंह, जो मंत्री बनाए गए थे। एक हो तो निभाए या एक हो तो गिनाए, अनेक है यहाँ। मप्र में तो राजा रानियों की इफरात ही है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।